सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज की चर्चा कर रहे हैं। आज हम बायलॉज के अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 जो कि समिति का प्रबंधन है, जिसमें हम बायलॉज नंबर 23 की चर्चा के साथ साथ हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 25 की भी चर्चा करेंगे। वीडियो को सभी सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तथा सभी हितार्थियों जैसे अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर्स, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है। समिति का उपनियम 23 हमें समिति की आम सभा के बारे में बताता है कि किसी भी तिथि पर समिति के सारे सदस्य इसकी आम सभा का गठन करेंगे। यहाँ पर हम सहकार साथियों को आम सभा के बारे में हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 में क्या प्रावधान है उसकी जानकारी देना आवश्यक समझते हैं, जो कि न केवल एमपैक्स समितियों पर बल्कि प्रत्येक प्रकार की सहकारी समिति पर लागू होता है। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 25 हमें जानकारी देती है कि अंतिम प्राधिकारी और उसकी बैठकें यानी कि फाइनल अथॉरिटी एंड इट्स मीटिंग। अधिनियम की धारा 25 का भाग 1 हमें बताता है कि सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा, यानी कि जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स में निहित होगा, बशर्ते कि जहां एक सहकारी समिति के उपनियम ऐसे उपनियमों के अनुसार चुने गए समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों से युक्त छोटे निकाय के गठन यानी कि स्मॉलर बॉडी के गठन का प्रावधान करते हैं। छोटा निकाय सामान्य निकाय की ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा निर्धारित किया जा सकता है, या जैसे कि सोसाइटी के उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा 25 का भाग 2 हमें जानकारी देता है कि धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रत्येक प्रतिनिधि के पास सोसाइटी के मामलों में एक वोट होगा, यानी कि समिति के मामलों में एक वोट का अधिकारी होगा। बायलॉज अधिनियम की धारा 25 का भाग 3 हमें बताता है सहकारी समिति की सामान्य बैठक यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी, यानी कि विद इन 6 months ऑन कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आयोजित की जाएगी। आगामी वर्ष के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए समाज की गतिविधियों के कार्यक्रम का अनुमोदन। ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार। पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा। चूक की राशि के साथ चूककर्ताओं की सूची सहित सोसाइटी के मामलों की स्थिति की समीक्षा, यानी कि डिफ़ॉल्टर अमाउंट के साथ डिफ़ॉल्टर सदस्यों की सूची सहित सोसाइटी यानी समिति के मामलों की स्थिति की समीक्षा करना। विशिष्ट भंडार और अन्य निधियों का निर्माण और उनका उपयोग। उन कर्मचारियों की सूची पर विचार जो सोसाइटी के पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं।
जी, प्रबंध समिति का चुनाव जब नियत हो आयोजित करना। एच, उपनियमों में संशोधन। आई, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा तैयार पैनल से ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म की नियुक्ति। जे, उपनियमों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार, बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या उपनियमों के तहत किसी समिति या किसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। आगे हम समिति के उपनियम 24 की चर्चा करेंगे, जो कि हमें जनरल बॉडी बुलाए जाने के बारे में जानकारी देता है। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।